बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिस, जहां पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं साइकोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं हूं आप लोगों की एथिकल कोर्स ऑफ साइकोलॉजी की कोर्स इंस्ट्रक्टर माइसेल्फ अशर लईम। आज का हम लोगों का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, जिसका टाइटल है इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग इन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कि इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग क्या होती है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में, ये हमें किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होती है। तो चलते हैं अपने की कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो कि हैं म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, फीडबैक एंड सपोर्ट, कल्चरल नॉर्म्स, ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर्मल मैकेनिज़म्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये हमारे आज के टॉपिक के की कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको हम वन बाय वन रीड आउट करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि ये हमें किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और अगर हम किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, बेशक वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि नहीं है, और उसके जोन जोन से एथिकल कोड्स हैं, उनकी जोन जोन सी पॉलिसीज़ हैं, उनके रूल्स हैं, अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका कोलीग है जो आपके साथ को वर्कर है आपका, वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको उसको गाइड करना चाहिए, आपको उसको बतानी चाहिए चीज़ें। इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग देखते हैं होती क्या है। इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग इज़ अ concept within the realm of ethical behavior and professional conduct that involves colleagues observing and providing feedback to one another regarding adherence to ethical standards, norms and values within the organization। कि वो कहते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एथिकल बिहेवियर और प्रोफेशनल कंडक्ट में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे साथ कोलीग्स काम वो कर रहे होते हैं, हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ताकि किस लिए करते हैं, ताकि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, ये नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजी की ही, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं उन पे वो अडेयर रहें, उन पे वो कंसिस्टेंट रहें। ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ मॉनिटरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी legal, supervisory of managerial structure, but rather relies on the mutual respect and trust among peers to uphold ethical principle। वो कहते हैं कि ये इस किस्म की जो है ना मॉनिटरिंग है ना, वो कोई किसी भी पेपर वर्क पे नहीं होती, कंपल्सरी नहीं होती। ये क्या है, इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, रिपोर्ट नहीं होती इसकी, लेकिन क्या है कि सिर्फ उनको रियलाइज़ करवाना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, के हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको होल्ड करके रखना है, उनके ऊपर ही काम करना है। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करना है। ये होती है इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग। सबसे पहले देखते हैं, हेयर आर सम की कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग इन एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी क्या है। इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग फोस्टर्स अ सेंस ऑफ म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी अमंग कोलीग्स बाय वाचिंग आउट फॉर ईच अदर्स बिहेवियर एंड एक्शंस। इंडिविजुअल कैन हेल्प इंश्योर दैट एवरीवन अपहोल्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एथिकल स्टैंडर्ड्स। की म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा लाइजन होना चाहिए। क्या क्यों? क्योंकि जब आप कोई उनको बात करें तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करें, आप दूसरे को देखें, आप ऑब्ज़र्व करें, आप उन्हें बताएं कि आपका ये बिहेवियर, आपका ये एक्शन आपके लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही नहीं है। और क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प हो जाती है उससे, कि हम लोगों ने क्या करना है कि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको इंश्योर करना है। फीडबैक एंड सपोर्ट, ये बहुत एक अहम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जब भी आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं उस चीज़ का। और peers involved in informal monitoring can offer constructive feedback and support to one another. This can help identify any
ethical lapses or areas for improvement in a non-threatening manner, promoting continuous learning and growth। इससे क्या होता है कि जो peers होते हैं, जो आपके co-workers होते हैं, जो आपके डोमेन के लोग होते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप फीडबैक एंड सपोर्ट उनको दें जो आपके डोमेन के लोग हैं। जो आपके डोमेन से बाहर हैं, अगर तो वो ऐसी चीज़ है जो कि सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही, वो उस चीज़ से बाहर जा रहे हैं, तो आप उनको फीडबैक और सपोर्ट दें। वरना क्या है, उनको उनकी डोमेन में रह के काम करने दें, वो अपनी डोमेन को बेहतर समझते हैं। लेकिन क्या है कि हमें एज अ कोवर्कर, हमें एज अ पीयर, उनको क्या करना चाहिए कि उनको एक फ़ीडबैक देना चाहिए, मशवरा। अच्छा, वो कहते हैं कि एक अच्छा मशवरा भी इमानत होती है, इसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप लोग देखते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशंस के बाद फ़ीडबैक आप उनको देते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं कि भी मैं आप तुम्हारे इस काम में, इस काम नहीं होना चाहिए, कोई हेल्प चाहिए मुझसे ले लेना, ठीक है। इससे क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट आती है, जिस भी जगह पे आप काम करते हैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आती है। और ये चीज़ आपने उसको किसी भी उस अंदाज से नहीं देनी कि उसको लगे कि ये मुझे थ्रेट कर रहा है। आपने उसको इस अंदाज से फीडबैक देना है, एक अच्छे लफ्ज़ों के साथ, कि ताकि क्या हो कि लर्निंग प्रमोट हो, ग्रोथ को प्रमोट हो। ये ना हो कि वो कहे कि भाई ये मुझसे बेहतर जानता है और इसके लिए बस ये मुझसे चीज़ें बेहतर समझता है, हम कुछ भी नहीं है। इस तरह के कोई भी आपने उसको अपने लहजे से, अपनी बातों से आपने उनको इस किस्म का कुछ भी शो नहीं करवाना। आगे आ जाता है कल्चरल नॉर्म्स। इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग कंट्रीब्यूट्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एथिकल नॉर्म्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। When employees actively engage in observing and reinforcing ethical behavior, it reinforces the importance of ethics throughout the organization। वो कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, जिसमें आप जॉब नहीं कर रहे, उसके अपने अपने कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है। जो हेड है उसने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया होगा, उसका टाइम फिक्स किया होगा, उसकी पॉलिसीज़, उसके रूल्स, उसकी हर तरीका का उसके अकॉर्डिंग होगा। तो क्या होता है कि इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग में होता है कि आप क्या करते हैं कि आप स्ट्रॉन्गली अपने बॉस के, अपने हेड्स के, जो आपके मैनेजर होते हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं उनको एथिकली प्रमोट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि जिसने भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई या उसने किसी न किसी थिंकिंग के साथ, उसके कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मोटिव है, उसने उसके साथ बनाई। व्हेन एम्प्लॉयज़ एक्टिवली इंगेज, और क्या होता है कि जब उनके एम्प्लॉयज़ उनको अंडरस्टैंड करते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं और अपने एथिकल बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं, तो क्या होता है कि एक एथिक्स जो है ना, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह नज़र आ रहा होता है। ट्रस्ट बिल्डिंग। इंगेजिंग इन इनफॉर्मल पेयर मॉनिटरिंग रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट अमंग कोलीग्स। इसके लिए क्या चाहिए कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप किसी भी के पास गए हैं और आप उसको जाके अपना फीडबैक देना शुरू करते हैं, आप उसको लंबे लंबे लेक्चर्स देना शुरू कर दें। आपने पहले क्या करना है, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपने उसको अपने साथ इंगेज करना है, उसके साथ ट्रस्ट बनाना है उसको, ताकि यकीन हो कि मुझे जो बात कहेगा वो मेरी बेहतरी के लिए, मेरी भलाई के लिए। ट्रस्ट इज़ इसेंशियल फॉर ओपन कम्युनिकेशन, हॉनेस्ट फीडबैक एंड इफेक्टिव कोलैबोरेशन इन मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन डिस्कशन के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट, एक हॉनेस्ट फीडबैक के लिए, कि अगर आपको उसको बुरी चीज़ बता रहे हैं उसकी, तो उसको बुरा ना लगे। एंड इफेक्टिव कोलैबोरेशन, और आपकी उसके साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए कि भाई इसके ज़रिए क्या होगा, हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे। इस किस्म का ट्रस्ट बिल्ड करके उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप अपने जो पीयर्स हैं उनको आपने इन्वॉल्व करना है इस चीज़ के अंदर। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर्मल मैकेनिज्म। While formal mechanisms such as policies, procedures, and oversight play a crucial role in upholding ethics, informal peer monitoring complements these structures by providing real-time feedback and guidance based on day-to-day interaction। वो कहते हैं कि ये एक मैकेनिज़्म है, फॉर्मल एक मैकेनिज़्म होता है। आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनके प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं उस जगह के एथिक्स पे, ठीक है। तो इनफॉर्मल पीयर मॉनिटरिंग का यहाँ क्या रोल है
कि वो कॉम्प्लीमेंट करें इन स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखें, उनको बताएं, उनको रियल टाइम फीडबैक दें, उनको एक अच्छी बात बताएं, उनको गाइड करें दिन ब दिन। ये नहीं कि एक दिन में सारा, डे बाय डे उनके साथ इंटरेक्शन करें, आप उनको बताएं। और कोई भी चीज़ हो रही है उसको आप पॉजिटिवली लें, नेगेटिव थॉट्स को अपने इर्द गिर्द ना आने दें। इससे क्या होता है, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान गुजरती है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, आप बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हो। वरना एक थॉट, एक नेगेटिव चीज़, उसके बाद उसी से रिलेटेड दूसरी नेगेटिव, इससे अच्छा इंसान पॉजिटिव सोच ले। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? एक्सपीरियंस के लिए। क्यों काम कर रहे हैं? प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रू इनफॉर्मल पेयर मॉनिटरिंग, इंडिविजुअल्स कैन एनहेंस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल इश्यूज, इम्प्रूव देयर डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी, इनफॉर्मल पेयर मॉनिटरिंग क्या करती है वो, इससे क्या होता है कि जो आपके पेयर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, वो इन्हेंस कर रहे होते हैं कि हम अपने एथिकल इश्यूज़ को देखें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जो भी डिसीजंस लें उनको सोच समझ के लें, अपनी उस स्किल को हम लोग इन्हेंस करें और एक स्ट्रॉन्गर सेंस अपने अंदर क्रिएट करें किस चीज़ की, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इससे क्या होगा कि आप के अपने कुछ असूल होने चाहिए। इससे क्या होता है, इंसान बहुत जल्दी डेवलप करता है। आप जो सीड्स हैं उनसे ऊपर 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 जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने असूलों के पाबंद होते हैं, आप किसी के पीछे नहीं लग जाते। जिसने कान के कच्चे नहीं होते वो लोग जिन्होंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी होती है। वो अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने इर्द गिर्द हर तरफ से चारों चीज़ें देख के फिर चल रहे होते हैं। कंक्लूजन हम लोग इसका क्या निकालेंगे अब? इनफॉर्मल पेयर मॉनिटरिंग इन एन ethical code of conduct serve as a valuable tool for promoting ethical behavior, fostering culture of integrity and enhancing professional relationship within the organization। वो कहते हैं कि इनफॉर्मल पेयर मॉनिटरिंग क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में इसका ये बहुत ही एक अहम टूल है, ताकि हमारे एथिकल बिहेवियर प्रमोट हों, इंटीग्रिटी जो हमारे कल्चर की इंटीग्रिटी है उसको इन्हेंस किया जाए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को इन्हेंस किया जाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और मैं कहूँगी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। क्यों? क्योंकि ये आपकी अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ये था आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर 3। तो कोई भी आपको बात समझ नहीं आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।